मुद्दा महंगाई का है, लेकिन आज उस मुद्दे पर चर्चा नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता के इस डर के माहौल में चर्चा नहीं हो पाती। चर्चा के लिए माहौल बनाना है। आज ही का आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अखबारों की सुर्खियां हैं कि लगभग 3 करोड़ 60 लाख गृहिणियों ने 2021-22 में एक भी एलपीजी गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया है। मात्र एक साल में 3 करोड़ 60 लाख गृहिणियों ने पूरे एक साल में एक गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया। ये महंगाई का मुद्दा है जिस पे चर्चा चाहिए, पर चर्चा के लिए देश में माहौल चाहिए। किसान मुद्दा है, आज भी त्रसित है। आपने उस समय भी अग्निपथ की तरह कृषि कानून थोपा, कदम पीछे लिए। आज भी किसान चर्चा चाहता है कि मेरी एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कमेटी का गठन होना था, वो कमेटी का गठन आज भी नहीं हुआ, न चर्चा हो रही। क्यों? क्योंकि चर्चा के लिए माहौल चाहिए, और ये माहौल बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और जिन्हें ये लगता है कि माहौल ना बने, चर्चा ना हो, इसलिए ये सब यूं ही चलता रहे। अभी हमने हाल ही में देखा, गर्व है हमें राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूंगी, एक उदाहरण पेश किया है अशोक गहलोत जी ने कि एक आतंकी घटना होती है, डर खौफ का माहौल बनता है, लेकिन सतर्कता, सरकार की सतर्कता, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और जवाबदेही को निभाते हुए मात्र 4 घंटे के भीतर राजस्थान की पुलिस उन दोनों दोषियों को गिरफ्तार करती है। कुछ ही घंटों में एसआईटी बिठाई जाती है। एफआईआर करके, गिरफ्तार करके एसआईटी बिठाने के बाद जो केंद्र सरकार को खुद निवेदन हमने किया, क्योंकि हमें भी लगा कि यहां पर कहीं ना कहीं बाहर से तार जुड़े हो सकते हैं, एनआईए के तहत भी इसकी जांच की बात की। मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संवाद स्थापित किया, मीडिया से भागे नहीं, मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया, क्योंकि लोग चैनलों पर बैठे हुए देख रहे थे, सुन रहे थे अपने मुख्यमंत्री को। सर्वदलीय बैठक बुलाई जिम्मेदारी को समझते हुए सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया। और आज ही कहते हुए खुशी होती है कि राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी घटना के बाद वहां के लोग, सरकार के साथ संवाद है, पूरी पारदर्शिता है, सबको विश्वास में लिया गया है, इसलिए वहां पर हालात बहुत बेहतर है। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के अन्य राज्यों के लिए एक गांधीगिरी कहूंगी, क्योंकि ये देश शाहगिरी से नहीं चल सकता है, तानाशाही तरीके से, शाहगिरी से नहीं चल सकता। ये देश चलेगा तो गांधीगिरी से चलेगा, और उसके तौर तरीके हैं। हमने देखा, मैंने महंगाई से परेशान गृहिणियों की मुद्दा बताया, चर्चा इस पे होनी है पर माहौल नहीं बनाया जा रहा। किसान पे चर्चा होनी है, मुद्दे पर माहौल नहीं बनाया जा रहा। व्यापारी देश छोड़कर जाने को मजबूर है, बाहर से निवेशक आना नहीं चाहता। सांप्रदायिकता, दंगे का, हिंसा का, डर का, भय का माहौल है। युवा बेरोजगार लगातार आंदोलित है। उसी के साथ पत्रकार, हमारे ही देश में हमारे ही पत्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निर्दयता, उनकी निर्भीकता, उनकी सच्चाई से चलती कलम को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे ही भारत देश के पत्रकारों को विश्व पटल पर पहचान देकर लगातार जहां हम देख रहे हैं सम्मानित किया जा रहा है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार पत्रकारों को गिरफ्तार कर, जेल भेजकर
उनकी कलम जो सच्चाई लिख रही है उसे रोकने की कोशिश कर रही है। हम अपील करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, संवाद स्थापित करिए। यह बहुत जरूरी है इस माहौल में देश की संसद पार्लियामेंट बुलाई जाए, सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि अभी 13 मुख्य राजनीतिक दलों ने शांति की अपील करने का निवेदन किया प्रधानमंत्री जी को। विडंबना लगती है कि देश के लोगों को, राजनीतिक दलों को निवेदन करना पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी, देश का माहौल विषैला होता जा रहा है, नफरत से लोग भरे हुए हैं, दोनों तरफ के एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। प्रधानमंत्री जी आगे आइए और शांति की अपील कीजिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है, हमें कहना पड़ रहा है। 13 मुख्य राजनीतिक दलों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से इस बात की अपील की है, क्योंकि अगर ये माहौल यूं ही रहा तो पूरे, हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अगर जिस देश में भय डर का माहौल हो, निवेश नहीं आएगा, वो देश तरक्की उन्नति नहीं कर सकता है। वहां उद्योग और व्यापार जब ठप रहेंगे, कर्फ्यू लगेंगे, बाजार बंद रहेंगे, तो ऐसे में कोई देश कैसे तरक्की और उन्नति कर सकता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी एक चिंता है, जिसे लेकर आज हम ये प्रेस वार्ता के माध्यम से भी देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। रास्ता क्या है? रास्ता राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने दिखाया कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाते हुए वहां पर जो है हम लोगों ने तुरंत जो पीड़ित परिवार है उन्हें आर्थिक मदद और न्याय का भरोसा दिलाया है। रास्ता हम बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने उदयपुर नव संकल्प शिविर में भारत जोड़ो का नारा दिया। कांग्रेस आज देश के डर, नफरत, भय के माहौल को देखते हुए 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। हम देश की सरकार को कहते हैं, ये रास्ता है, लोगों के बीच जाना होगा, शांति, प्यार, भाईचारा स्थापित करना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाना होगा। जो अपराधी हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके दिलों में डर पैदा करना होगा। और ये शांति, प्यार, भाईचारे की शुरुआत 2 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से करेगी। ऐसा ही कुछ उम्मीद हम केंद्र की सरकार से भी करते हैं कि सरकार कोई ऐसी पहल करे, कुछ ऐसी पहल करे। खास तौर से निवेदन करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आगे आइए, आगे आइए, कीजिए शांति की अपील। लेकिन आप सबने हर बार देखा है, भारत की राजधानी भी दंगों की आग में जली। 2020 में ही दिल्ली, राजधानी दिल्ली है जहां राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, संसद और देश चलता है। 2020 में ही दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की 520 घटनाएं होती हैं। ये हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो पुलिस ने एफआईआर है और जो धाराएं, दंगों की धाराओं में एफआईआर दर्ज है, उसके आंकड़ों के मुताबिक अगर राजधानी दिल्ली के अंदर ही 520 सांप्रदायिकता और दंगे की जो है घटनाओं पे मामले दर्ज हो, तो आप सोच सकते हैं देश के हालात कितने चिंताजनक हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि इस तरह की किसी भी दंगे या हिंसा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी हर अपने चुनावी राजनीतिक मंचों से करती है, उसका लाभ लेने के लिए करती है। हमने बहुत बार देखा देश के प्रधानमंत्री जी जब किसी राज्य के चुनाव में जाते हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, उससे पहले तक हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी बेखबर हैं,
उन्हें नहीं मालूम। लेकिन जब वो राजनीतिक मन से, चुनावी मन से, राजनीतिक लाभ के लिए उस हुई दंगे और घटना की हिंसा का जिक्र करते हैं, तो ये समझ आता है कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी थी, लेकिन उस समय शांति की अपील ना करके चुनाव का इंतजार करते रहे और चुनावी मंचों से उन सारी हिंसाओं का, दंगों का जिक्र करके याद दिलाकर सिर्फ वोट बटोरने का काम। ये बेहद, मैं कहूंगी, शर्मनाक है, चिंताजनक है। अभी भी प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। लगता है, इंतजार है आने वाले राज्यों के चुनावों में राजनीतिक मंचों से वो इस तरह की घटनाएं और हिंसा का फिर एक बार से राजनीतिक लाभ लेने के लिए जरूर जिक्र करेंगे। लेकिन अभी शायद वो बेखबर हैं। अगर खबर है तो हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, देश का माहौल, राजस्थान उदयपुर की घटना दोबारा देश के किसी कोने में ना हो। मुख्यमंत्रियों से संवाद करिए, संयोग करिए, और आपके पास अगर लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय तार कहीं से भी किसी भी हिंसा, दंगे के जुड़े हैं, समय रहते हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वहां की राज्य सरकार, वहां के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर समय रहते उन्हें सतर्क किया जाए, उन्हें सहयोग दिया जाए। लेकिन जिस तरह से उदयपुर की घटना है, समझ आता है जब NIA को शामिल किया जाता है कि उस घटना के या दोषियों के तार कहीं जुड़े हुए हैं, तो समझ आता है कि खबर और सूचना थी, लेकिन संबंधित राज्य सरकार, मुख्यमंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया गया। अगर लिया जाता, इसी तरह दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, खुद गृह मंत्री जी ने संसद में दिल्ली दंगों के बाद जो अपना बयान जारी किया, उस बयान में उन्होंने बताया कि उसके भी तार अंतर्राष्ट्रीय जो देश के दुश्मन है उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन दंगों से पहले तक उन्हें नहीं खबर थी, या खबर थी तो वो उन्होंने सतर्कता, समय पर कदम जो उठाने थे नहीं उठाए। मैं एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से देश के बिगड़ते हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आगे आएं। 8 साल में आपने एक प्रेस वार्ता नहीं की। प्रेस के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को संबोधित करिए, विश्वास दिलाइए कि हम देश में प्यार का, भाईचारे का, एकता का माहौल चाहते हैं, और हम किसी भी हिंसा में, आतंकी घटना में शामिल या देश के जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, किसी तरह का भी पक्षपात ना करते हुए उन पे कार्रवाई होगी। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों को सेम FIR, सेम बयान, सब कुछ एक जैसा, लेकिन कुछ को बचाया जा रहा है और कुछ के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये निष्पक्षता जब नहीं रहती तो सरकारों से विश्वास उठ जाता है। धन्यवाद।